मैं असाधारण जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश नहीं हूं कि मेरे पास बहुत धन और संपत्ति है, बल्कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, इसीलिए मेरे पास धन, संपत्ति और सफलता है। जी हां, यह कहना है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले मशहूर और बड़े उद्योगपति वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन का, जो हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा की वजह से सुर्खियों में रहे और उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा को एक नया माइलस्टोन माना गया, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ जब एक प्राइवेट कंपनी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर एक प्राइवेट जेट में स्पेस में गए। जी हां, अगर आप भी रिचर्ड ब्रैंसन की इस फिलॉसफी को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में इतना एबंडेंस किस तरह से आया, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिचर्ड ब्रैंसन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे आयाम बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और आपके दिमाग के सभी तार खुल जाएंगे। हाय, मेरा नाम है वॉरियर विनय और मैं अपने आप को वॉरियर इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जिंदगी से लड़ना जानता हूं और जीतना जानता हूं, और मेरे जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना है, आपके सपनों को सच करना। तो मेरे साथ आप सब इस सफर में जुड़े रहिए। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में, जिन्होंने अभी अभी अंतरिक्ष यात्रा करके 70 साल की उम्र में एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया और दुनिया में एक नया कीर्तिमान हासिल किया। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि उनकी जिंदगी की सफलता का राज क्या है। 70 साल की उम्र में 75 बार से भी ज्यादा अपनी मौत को मात देने वाले रिचर्ड ब्रैंसन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है जब मैं पूरी तरीके से सुरक्षा और अपने कंफर्ट जोन के बीच में रहा हूं, बल्कि चुनौती से भरी हुई जिंदगी में ही मैं अपनी जीवन का सच्चा आनंद लेता हूं। यही मेरे जीवन की फिलॉसफी है। रिचर्ड ब्रैंसन दुनिया में एक मशहूर उद्योगपति ही नहीं, बल्कि आज वो एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा स्रोत है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने किसी भी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण अपने आप को विफलता का आवरण पहना चुका है और अपनी जिंदगी में हार मान चुका है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और इलॉन मस्क की तरह ही रिचर्ड ब्रैंसन की जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई रही। 1950 में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और वहीं पर पल बढ़ के बड़े हुए, लेकिन बचपन से ही संघर्ष ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन से ही इनको डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी थी, जिसके ऊपर एक पूरी फिल्म तारे ज़मीं पर, आप सभी को याद होगा, ये फिल्म बनी थी और इसके कारण इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी। बल्कि स्थिति यहां तक हो गई कि इनके बचपन की पहचान तो एक मंदबुद्धि बच्चे की तरह हो गई। 16 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन इनके हेडमास्टर ने इनके पैशन को देखकर कहा कि ये बच्चा या तो पूरी जिंदगी जेल में रहेगा या फिर एक दिन ये बिलियनर बनेगा। यहां रिचर्ड ब्रैंसन के घर वाले बहुत ही सपोर्टिव थे। वो जो कुछ करना चाहते थे हमेशा उनका सपोर्ट करते थे, उनके साथ रहते थे, और शायद यही वजह थी कि ब्रैंसन इतने सफल हो सके। और इसीलिए वो कहते हैं कि शिक्षा किसी क्लासेस और यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं होती है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए हर जगह, हर दिन और हर वक्त उनकी शिक्षा जारी रहती है और वो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख कर निकल सकते हैं। और कुछ इसी तरीके की शुरुआत रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी ज़िंदगी की। रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरुआत किया चर्च की एक मैगज़ीन के साथ, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ लिए और उसको पब्लिश भी किए। साथ में ही रिकॉर्ड क्वांटिटीज़ में एडवर्टीजमेंट्स भी पब्लिश हुए, जिसकी वजह से वो ओवरनाइट सक्सेस हुए और उन्होंने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली। कई मशहूर ब्रांड्स के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन 1970 से ही बिजनेस में हैं और इसीलिए उन्हें दुनिया के कुछ सफल शख्सियतों में से एक माना जाता है। और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि बिजनेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि किसी एक महान विचार को उसके सही मुकाम तक पहुंचाना भर ही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस शख्सियत और इसके सक्सेस मंत्रास के बारे में। 70 साल की उम्र में आखिर उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय क्यों किया, इस सवाल का जवाब हमारे को उनकी जिंदगी के अब तक के एडवेंचर्स में मिल सकता है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि मैं कभी भी जिंदगी में किसी भी काम से, वो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पीछे नहीं हटता, क्योंकि चैलेंज लेना मुझे पसंद है। रिचर्ड ब्रैंसन की जीवन की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने एक या दो बार नहीं
बल्कि 75 बार से भी ज़्यादा अपने जीवन में मौत को मात दी है। 1980 में वो एक प्राइवेट आइलैंड पे थे और वहाँ पर अचानक खाई में गिर पड़े और वहाँ उनकी जान बची। उसके बाद एक टीवी शो के लिए विक्टोरिया फॉल से बंजी जंपिंग करते समय पे भी वो बाल बचे, लेकिन बुरी तरीके से घायल हो गए और अपने हॉट एयर बलून के शॉक और उसके सफर में कई बार उनका जीवन खतरे में आ गया। और तभी तो वो मानते हैं कि परवाह मत करो, बस कर डालो। और इसीलिए 1986 में अटलांटिक ओशन को पावर बोट से पार करने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज कराया। 1987 में हॉट एयर बलून द्वारा अटलांटिक ओशन को पार करने वाली टीम का वो हिस्सा बने और 1991 में प्रशांत महासागर को पार करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अटलांटिक ओशन को बहुत तेजी से पार करने की कोशिश में उनका वर्जिन अटलांटिक चैलेंजर बोट अचानक पलट गया और उसके बाद रॉयल एयरफोर्स ने उनकी जान बचाई। उनके लाइफस्टाइल और उनके अचीवमेंट्स को देखकर कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि वो कितने एडवेंचरस व्यक्ति हैं। शायद इसीलिए उन्होंने स्पेस की यात्रा करने का मन बनाया और जिस काम को करने के लिए एक सामान्य आदमी सोचने से भी डरता है, उस काम को पूरा करके उन्होंने इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट ने उड़ान भर के स्पेस में जाकर एक नया इतिहास रच दिया है और इसमें उनके साथ 5 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी थे, जिनमें से एक भारतीय महिला शिरीषा भी थी, जो अब तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है और उसने अपना ये रिकॉर्ड कायम किया है। और इस सफल स्पेस फ्लाइट के बाद इलॉन मस्क को पीछे छोड़ते हुए रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष में भी अपना झंडा फहरा दिया है। उनका हमेशा से स्पेस टूरिज्म का एक सपना था और इस सपने को पूरा करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस टूरिज्म के लिए रास्ता खोल दिया है और अब इसके बाद एक आम व्यक्ति भी स्पेस में जाकर यात्रा करने का अपना सपना पूरा कर सकता है और भविष्य में बहुत सारे यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर जाया करेंगे और अंतरिक्ष का आनंद लेंगे। रिचर्ड ब्रैंसन ने स्पेस में उड़ान भरने के बाद बताया कि ये सपना उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में देखा था और उन्होंने तय कर लिया था कि वो एक ना एक दिन स्पेस ट्रैवलर ज़रूर बनेंगे और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए इस कंपनी का निर्माण किया और उसके बाद अपने ही कंपनी के अंतरिक्ष यान में उन्होंने अपने इस सपने को पूरा भी किया और एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। शुरुआती दिनों को पार करने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1980 में उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा उन्होंने वर्जिन ग्रुप। इसके बाद 4 साल बाद ही उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था वर्जिन अटलांटिस एयरलाइंस और इसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन इसके बाद 1990 में उन्होंने वर्जिन मेगा स्टोर्स नाम से बहुत सारे स्टोर्स खोले, लेकिन 1992 का वर्ष उनके लिए थोड़ा मुश्किल था और उसमें उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कंपनी भी बेचनी पड़ी। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी कंपनी बेचने के लिए हस्ताक्षर किए उसके बाद वो फूट के रोए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1993 में उन्होंने वर्जिन रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया और जल्द ही उसके बाद V2 नाम की एक म्यूज़िक कंपनी भी शुरू कर दी और इन सभी में भरपूर सफलता हासिल की। तो अब जानते हैं उनकी कुछ लाइफ फिलॉसफीज के बारे में। रिचर्ड ब्रैंसन हमेशा कहते हैं सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे करके देखिए और इसीलिए बहुत सारे लोग प्राइवेट जेट तो खरीदते हैं, बहुत सारे अरबपतियों के पास उनके प्राइवेट जेट्स हैं। इनके पास अपनी खुद की एक प्राइवेट पनडुब्बी है जिसका नाम है नेकर निम्फ और इसके कॉकपिट से जाकर आप गहरे सागर में पूरा व्यू देख सकते हैं और इस पनडुब्बी को इन्होंने अपनी प्राइवेट आइलैंड के ऊपर रखा हुआ है और ये जो प्राइवेट आइलैंड है इसका एक दिन का किराया है $42,000 और इनके इस प्राइवेट आइलैंड का नाम है नेकर और ये नेकर टापू ब्रिटिश वर्जन टापू पर स्थित है और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं डू नॉट बी एम्बेरस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। और इस फलसफे को फॉलो करते हुए अपने जीवन को उन्होंने रोमांच, एडवेंचर और पूरे आनंद के साथ जिया और उनकी ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा, उनकी ज़िंदगी की ये फ़िलॉसफ़ी कि खुश रहकर आप पैसा कमा सकते हैं,
पैसा कमाकर आप खुश नहीं रह सकते। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया आयाम पैदा कर सकती है। उम्मीद है आपको रिचर्ड ब्रांसन की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, रोचक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ना करना भूलिए, और हाँ, अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर लिखिए और हमें कमेंट लिखकर बताइए कि रिचर्ड ब्रांसन की ज़िंदगी से आपको सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या मिला, आपको कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब ये चैनल बन गया है वॉरियर विनय। और अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं की है तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अब इसके बाद ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। हम बहुत सारी सीरीज लेके आ रहे हैं, मोटिवेशन ऑन व्हील, मोटिवेशन फ्रॉम लाइफ, और भी बहुत सारे व्लॉग्स आपको पूरी तरीके से रोमांचित करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक stay excited, stay happy, remain cheerful. Goodbye and thank you.